कोलकाता के प्रेस क्लब में प्रेस लॉबिंग सिटीजन फोरम सपोर्टेड वेरियस अदर एनजीओ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट करने के लिए कोलकाता के मौलाली के रामलीला मैदान से 27 दिसंबर 2024 को रैली निकालकर केएमसी के न्यू मार्केट के सभा किया जाएगा। आइंदा 27 दिसंबर 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ पूरे कलकत्ता से एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। पीस लविंग सिटीजन फोरम की जानिब से को मजबूत करने के लिए और जितने भी हमारे उलमाए कराम है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम की जानिब से हमारे दरमियान मौजूद है हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईन साहब, खतीब इमाम मिल्लत नगर मस्जिद, और हजरत मौलाना अशरफ अली कासमी साहब, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद कोलकाता, और हमारे दरमियान हजरत मौलाना कारी अल्ताफुर रहमान साहब दामत बरकातहुम, इमाम ईदैन सीआईटी रोड फुद्दोपोखर, और डॉक्टर सरफराज आदिल साहब, कन्वेनर ज्वाइंट फोरम फॉर वर्क प्रोटेक्शन, और हमारे कमरुद्दीन मलिक साहब। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाता है। यहाँ मौजूद है हमारे कामरान हुसैन साहब जो इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अतर जोशी साहब, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सबकी मौजूदगी में आप तमाम का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आइंदा 27 दिसंबर 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ जो एक एहतजाजी रैली और सभा होने जा रहा है, मौला अली से निकलकर न्यू मार्केट रमकल्ला तक ये जो अभी शान रैली निकलेगी, मुझे उम्मीद है कि कलकत्ता के हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह जमा होंगे 27 दिसंबर को। इसी ताल्लुक से कलकत्ता के आवाम से ये अपील की जा रही है कि इस तहरीक का हिस्सा बने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ को मजबूत करें और इस तहरीक को इतनी मजबूत करें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हुकूमत वापस लेने पर मजबूर हो जाए। तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए कराम की नुमाइंदगी में, दानिशवरान उज़्ज़ान की नुमाइंदगी में ये रैली हो रही है, और ये रैली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस तहरीक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है जो पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रही है। और इस रैली में और इस सभा में खिताब करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के गर्दनशी हजरत मौलाना सरवर चिश्ती साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जनाब मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब को दावत दूंगा। इसे अच्छी तरह कवर किया तो पूरी कौम और मिल्लत तक, और सिर्फ कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि बरादरान वतन तक ये पैगाम पहुंचेगा कि वक्त बिल है क्या, और इसके खिलाफ मौजूदा गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है उसके नुकसान क्या क्या हैं, और कैसे वो मुसलमानों के हुकूक को ज़ाया करने की कोशिश कर रही है, और कैसे वो दस्तूर और संविधान पर शमकून मारने की तैयारी कर रही है। तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, संविधान बचाने का मसला है, दस्तूर बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के संविधान और दस्तूर की हिफाजत। सबसे पहली बात यह है कि हमारा देश जो है सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर है, इसको नोट करना है। अब थोड़ी देर के लिए तूफान आता है और चला जाता है, इसको यही समझिए, क्योंकि अभी जो वक्त तरमीमी बिल पेश होने जा रहा है तो उसके लिए यही बात कही जा सकती है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, साफ साफ बात, मारा घुटना फूटे आँख। जो ये बिल आ रहा है और इसमें जो कवानीन आ रहे हैं, आप उसको पढ़िएगा, ये नजर आएगा कि कोई पागलपन का बिल है। कोई समझदार आदमी
या समझदार जो बिल पेश करते हैं उनका नहीं है, एकदम पागलपन है। बहरहाल हिंदुस्तान की आवाम इसको रिजेक्ट कर देगी। आवाम कह रहा हूँ, मैं मुसलमान नहीं कह रहा। और हिंदुस्तान की आवाम ने हमेशा इस किस्म की कोई भी बात आई है, कोई भी मसला है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। गुजारिश करता हूँ कि पीस लिविंग सिटीजन की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है 27 तारीख को मिनिया होटल और कॉर्पोरेशन के दरमियान जो रास्ता है उसमें, वो पीस इंशाल्लाह बहुत अमन वाला होगा। और पीस के साथ हम लोग आएंगे, आवाम आएगी। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी इसको कामयाब बनाने के लिए मीडिया में जो बातें रखी जाती हैं वो रखें। लेकिन हम इसका इत्मीनान रखते हैं कि हमारा देश इस तरफ नहीं जाएगा जो वो लोग ले जाना चाहते हैं, फिर वापस आएगा। फिर इसी तरह से हम अमन और शांति के साथ जैसे रह रहे हैं हम रहेंगे। हम गुजारिश मीडिया से करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी बात को मीडिया भाई बहनों का इस्तेमाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत खुश होकर नहीं बुलाया है, बल्कि अपने दर्द को आपके सामने जाहिर करने के लिए बुलाया है। लोग कहते हैं कि जब परिवार में कोई मतभेद हो तो उसको परिवार में बैठकर उसका हल ढूंढना चाहिए। तो आज हम हमारे साथी और हमारे स्कॉलर, धार्मिक अधिकारी, हमेशा से हमारी परंपरा रही है कि हम देश की समस्याओं का समाधान अपने देश के तमाम भाई बहनों के सामने रखकर उसके समाधान बल्कि उचित समाधान निकालने की प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने डेवलप किया और हम समझते हैं कि राजनेताओं पे जब जब संकट आया करती है तब तब मुसलमानों से बलिदान मांगा जाता है। अगर 400 पार आपका न हुआ तो क्या उसका बदला आप हमसे लीजिएगा? हमें तो ऐसा लगता है कि 400 पार न होने का जो गुस्सा है वो गुस्सा मस्जिदों से निकाला जा रहा है। वो गुस्सा मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर निकालने की कोशिश की जाए। वो गुस्सा देश के संवैधानिक लोगों को, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया, अब तो खैर उनके नाम से भी लोगों को तकलीफ हो रही है। ये हमारा मुल्क ये गवाह है इस बात का कि तानाशाह इस देश में आए तो हैं मगर टिक नहीं पाए। ये एक इतिहास है, आते रहे जाते रहे, मगर ये देश संतों का है, सूफियों का है, बुद्धिजीवियों का है। ये देश हर उस नागरिक का है जो इस देश के संविधान पर विश्वास रखता है, इस देश का लॉयल है और प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, माया जिसका दस्तूर हो, जिसकी नजरों के सामने हमेशा है। अगस्त के महीने में एक बिल लाई जाती है, एक ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जो पेशेंट मौजूद ना हो। ऐसे डॉक्टर पागल खानों में मिलते हैं पागलों की शक्ल में, कि एक पागल हवाओं में आला लगाए हुए है, दूसरा पागल हवाओं में इंजेक्शन दे रहा है। हमने इस वक्त बिल में बिल्कुल पागलों जैसा ट्रीटमेंट करते हुए देखा है अपनी सरकार को। वक्त प्रॉपर्टी हमारी है, हमसे बात नहीं करेंगे। वक्त के स्टेक होल्डर हम हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमसे मत कीजिए, कुवैत के शेख से जाके बात करेंगे। आपको वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, सऊदी अरब के बादशाह बड़े प्यारे लगते हैं और यहाँ के मुसलमानों से आपको बदबू आती है, आपको खराब लगता है।
यहाँ के मुसलमान क्या आपको चूटी काटते जाते हैं? कुवैत में आप कल बैठे हुए हैं, आपके सर के ऊपर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। अल्लाह करे कि उसकी बरकत हमारे महान सरकार के सर पर भी पड़े। लेकिन आपको हो क्या जाता है कि जब आप यहाँ देश लौटते हैं, हमारे देश की मिट्टी तो बहुत अच्छी मिट्टी है, हमारी देश की मिट्टी में तो नफरतें खत्म हो जाया करती हैं, मगर ये आपको क्या हो जाता है कि बाहर जाते हैं तो मुंह में गंगा गंगा, ये देश में आते ही दंगा दंगा। मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। ये कौन सी आप लेकर चलना चाह रहे? आपको सरकार चलानी है, गवर्नमेंट चलानी है, तो आप बताइए कि आपको हर साल कितना लीटर खून चाहिए हमारा? हम बात करते हैं, लेकिन आप कभी ये बिल ला रहे, कभी वो बिल ला रहे। भाई हमारे पर्सनल मैटर पे आपको दिक्कत क्या है? की बहाना बनाकर या कोई और बहाना बनाकर मैंने वोटिंग के दौरान गायब रही। क्या डर नहीं लग रहा है कि जॉइंट फोरम की रिपोर्ट पेश करेगी केपीसी और ये लोग इस तरह हरकत करेंगे? देखिए, डर तो बहुत है, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि आप इस तरह से नाइंसाफी ना करें। ये जमहूरियत का खून होगा, सेकुलरिज्म का खून होगा, और हम लोगों को आज सौदेलापन से उन निगाहों से देख रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हम लोगों ने कहीं पीछे नहीं हम रहे। हमारा खून 2 लाख से ज़्यादा हमारे लोग, हमारे उलमाए कराम ने अपनी खून दे दी और देकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी को हासिल किया। तो आप हमें ऐसा क्यों आज हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जितना हक, जितनी बराबरी उनकी है उतनी ही हमारी भी है। तो आज ये हमारे साथ सौतेला सलूक जो किया जा रहा है, ये बहुत तकलीफदेह वाली बात है। सेकुलरिज्म के ढांचे को आज बिल्कुल खत्म करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो तिरुपति मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर से हमने कभी नहीं कहा कि उन मंदिरों में हमें भी दाखिल करो, हम भी मेंबर बने, हमें भी उस वहाँ से करप्शन को दूर करना है। हमने कभी नहीं गुरुद्वारा के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, कभी हमने नहीं कहा कि उसकी इंतजामिया में हमें भी शामिल करो, वहाँ भी धांधली हो रही है, कभी नहीं कहा। तो इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बड़ी धांधली है, तो उस धांधली की सफाई हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे। आप उसमें प्रादरान वतन हमारे सनातनी धर्म के लोगों को इसमें दाखिल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा शरई मामला है, हमारी मसाजिद की हिफाजत, हमारे मदरसों की हिफाजत हमें करना है। आप इसमें दखल अंदाजी इंटरफेरेंस बिल्कुल ना करें।